हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नेम हैं वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं जिसे हम बोलते हैं आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इस आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पढ़ा है कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं, तो वो कार्बन के नंबरिंग पे डिपेंड है। और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जब ये नॉमेनक्लेचर किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो उसे हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट है वर्ड रूट, सेकंड है सफिक्स और थर्ड है प्रेफिक्स। वर्ड रूट क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, जैसा कि पहले भी बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ जो काउंटिंग होगी कार्बन की वो मेन पार्ट होता है, बाकी सफिक्स और प्रेफिक्स उस जो मेन पार्ट है उसके आगे या पीछे वर्ड लगा के हम उसका नया नाम देते हैं। लेकिन यहाँ जो मेन रोल होता है वो होता है वर्ड रूट का। वर्ड रूट है क्या? It is the basic unit of IUPAC name. It denotes the number of carbon atom present in a selected state chain. जो भी कार्बन की चेन होगी उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनको हम नंबरिंग देंगे और वही क्या है, वर्ड रूट है। यहाँ पे हम 6 कार्बन तक की नंबरिंग पढ़ते हैं। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन 1 है तो उसे हम बोलेंगे मिथ। कार्बन का नंबर 2 है तो मेन उसका जो रूट होगा, वर्ड रूट होगा, वो होगा इथ। 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेज। जैसा कि इसमें पहले ही बताया है कि ये क्या है, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ ये कार्बन की नंबरिंग के लिए ही यूज होगा, बाकी एलिमेंट्स के लिए नहीं। सेकंड, सफिक्स। Suffix, it is the part of IUPAC name which is attached at the end of word root। और ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में मेनली एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आते हैं। एल्केन सिंगल बॉन्डेड होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। एल्कीन डबल बॉन्डेड होता है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये जैसा सफिक्स बताया कि नाम में ही, जैसे एल्केन में एन लास्ट जो वर्ड हैं 3 लेटर हैं, इस एल्केन वर्ड में जो लास्ट 3 लेटर हैं उनको हम एज ए सफिक्स यूज करेंगे। एल्कीन ENE, एल्काइन YNE। तो ये एन, इन और आइन हैं, ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स हैं। सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, और जहाँ एल्कोहल होगा वहाँ ऑल वर्ड लगाएंगे। ऐसे ही CHO एल्डिहाइड का है और उसके लिए एल वर्ड यूज करेंगे। यहाँ हम जो वर्ड रूट हैं उनका प्राइमरी सफिक्स के साथ एक बार उनकी नेमिंग देखते हैं कि किस तरीके से वर्ड रूट में सफिक्स ऐड होके कंपाउंड्स की नेमिंग की जाती है। जो एल्केन है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन ही है, जहाँ सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड चेन हम पढ़ेंगे। तो यहाँ जो N है वहाँ हम N=1 2 3 4 रख के नंबर, वो जो वैल्यू आएगी उससे रिलेटेड कंपाउंड्स बनाएंगे। तो यहाँ हम फर्स्ट देखते हैं C1। C1 का जो वर्ड रूट था वो था मिथ। एल्केन का जो सफिक्स है वो है एन। मिथ में जब एन को ऐड किया तो क्या बना, मीथेन। और मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है CH4। ये CH4 कैसे, क्योंकि यहाँ कार्बन 1 की वैल्यू, कार्बन की जगह नंबर ऑफ कार्बन है वो 1 है, तो यहाँ N की जगह अगर हम 1 वैल्यू रखेंगे तो फॉर्मूला बन के आएगा CH4। ऐसे ही हम सेकेंड कार्बन का देखते हैं, मीन्स जहाँ नंबर ऑफ कार्बन 2 है वहाँ जो 2 के लिए हमने क्या किया था, इथ। सफिक्स सेम, क्योंकि एल्केन का ही हम पढ़ रहे हैं, इथ प्लस एन, इथेन।
और फॉर्मूला होगा C2H6, क्योंकि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये एल्केन का है, इसमें N=1 2 3 4 रखते जाएंगे और जो सीरीज बनेगी हमारे पास या जो भी कंपाउंड बनेंगे वो इनके अकॉर्डिंग बनेंगे। और ये इनका केमिकल फॉर्मूला है। इसी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है कि अगर इसी कंपाउंड को हम खोल के लिखें कि जो कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो ये क्या होगा, जो मीथेन है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसी तरीके से इथेन का। नेक्स्ट देखते हैं C3 मीन्स जहां नंबर ऑफ कार्बन 3 होंगे उसके लिए वर्ड रूट होगा प्रोप, सफिक्स हमने यहाँ पे लगाया एन, प्रोपेन, और जो फॉर्मूला बन के आया C3H8। इसको भी हम खोल के देख सकते हैं क्योंकि जो एल्केन है वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ क्या है, जैसे C3 है, H8 है, तो एक चेन बना लेंगे, कार्बन 1 2 3, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो बाकी जो भी वैलेंसी है वो हम हाइड्रोजन से ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो यहाँ फाइनली जब इसकी स्ट्रक्चर हम ऐसे खोल के लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेक्स्ट है C4 ब्यूट। 4 के लिए हमने ब्यूट वर्ड रूट यूज किया था। एल्केन का सफिक्स एन, दोनों को ऐड किया तो बना ब्यूटेन और उसका केमिकल फॉर्मूला होगा C4H10। C5 मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं, वहां उस चेन को हम जो मेन वर्ड है रहेगा पेंट। सिंगल बॉन्डेड है क्योंकि एल्केन में पढ़ रहे हैं तो वो सफिक्स लगेगा एन। कंपाउंड बना पेंटेन और जो कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला है वो होगा C5H12। और इस तरीके से खोल के हम उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख सकते हैं 1 2 3 4 5। ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये होगा C5H12 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहां हम किसी भी कार्बन को अगर उठा के देखें तो उसकी जो वैलेंसी है वो 4 होनी चाहिए। C6 हैज, सफिक्स एन, बन गया हेक्जेन। जो केमिकल फॉर्मूला है C6, क्योंकि N=, यहाँ पर हम रखेंगे 6 तो वैल्यू निकलेगी C6H14। और इस तरीके से हम इसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं। इस तरीके से ये जो एक ही टाइप के जो हाइड्रोकार्बन हैं उनसे रिलेटेड जो हमारे पास एक सीरीज आई, नंबर ऑफ कार्बन इसमें इंक्रीज होते हुए चले गए और ये जो सीरीज बनी इसको हम बोल सकते हैं होमोलोगस सीरीज। किसकी, क्योंकि ये एल्केन पढ़ रहे हैं तो ये एक होमोलोगस सीरीज है। मीन्स होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन के बारे में अगर पूछें, होमोलोगस का मतलब क्या होता है कि होमो मीन्स सेम, लोगस मीन्स यहाँ लोगो की बात चल रही है, तो जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका लोगो सेम है। मिथेन, एथेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सभी में एन 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 मीन्स सेम लोगो यूज हुआ है। और लोगो से यहाँ मतलब एक ही सीरीज अगर हम यूज करेंगे, एल्केन के ही कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, सफिक्स सेम ही आएगा। तो इस तरीके से ये होमोलोगस सीरीज है एल्केन की। और इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम किसी भी बीच के किसी भी कंपाउंड को देखें उठा के तो उसमें पीछे वाले से या आगे वाले से कितने कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। तो इनमें अगर हम ध्यान से देखें तो सभी के बीच में CH2 का डिफरेंस है, जैसे CH4 है, नेक्स्ट है C2H6। तो इनमें अगर डिफरेंस देखें कार्बन और हाइड्रोजन का तो ये सभी के अंदर CH2 का है। जैसे C2H6 और C3H8 में देखें तो यहाँ भी CH2 का है। तो ये थी एल्केन की होमोलोगस सीरीज। इसी तरीके से हम एल्कीन और एल्काइन की सीरीज भी पढ़ते हैं। ये है एल्कीन। एल्कीन का केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्कीन है वो डबल बॉन्डेड होते हैं। और जैसे एल्केन सैचुरेटेड था ऐसे ही एल्कीन अनसैचुरेटेड है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। बाकी वर्ड रूट और जो सफिक्स था वो उसी तरीके से ऐड होगा।
जैसे इसमें नेक्स्ट हम इसमें फर्स्ट देखते हैं एलिमेंट। फर्स्ट जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, C1 नहीं ले सकते, क्योंकि कंडीशन क्या है कि जो हमने बताया डबल बॉन्ड होता है ये कार्बन और कार्बन के बीच में होता है। मीन्स जो फर्स्ट कंपाउंड बनेगा उसके लिए कंडीशन है कि उसमें मिनिमम 2 कार्बन होने बहुत जरूरी हैं। तो यहाँ फर्स्ट जो कंपाउंड है वो हम लेके चले हैं C2 का, कि अगर कार्बन 2 है तो 2 के लिए हमने वही उसी तरीके से जो वर्ड रूट है वो इथ होगा। यहाँ एल्केन की बजाय हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन, तो यहाँ सफिक्स लगेगा इन। जो नया कंपाउंड बनेगा वो बना इथीन। और फॉर्मूला इसमें अगर N=2 रखेंगे तो जो फॉर्मूला बना हमारा वो है C2H4। यहाँ ध्यान रखना है कि कंडीशन क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड लगाएंगे या कोई दूसरा एलिमेंट है उसके साथ। ये कंडीशन ये है कि जो कार्बन और कार्बन के बीच में है वहां डबल बॉन्ड होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे। अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन 3 है तो उसको हम वर्ड रूट देंगे। 3 के लिए क्या पढ़ा था, प्रोप, सफिक्स इन, प्रोपीन। N=3 अगर रखेंगे कार्बन की वैल्यू तो क्या हुआ, C3H6। और यहाँ भी हम इसकी स्ट्रक्चर को खोल के देखते हैं, C123। यहाँ ध्यान देने लायक जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी कार्बन हैं उन सबके बीच में डबल बॉन्ड होगा। कंडीशन सिर्फ ये है कि जो पूरा कंपाउंड है उसमें एक जगह भी हो सकता है, 2 जगह भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी जगह होंगे। तो यहाँ ये जो हम अगर सेट करें इसमें तो हम स्टार्टिंग में रख लेते हैं डबल बॉन्ड। अब C3 हो गए, डबल बॉन्ड हमने एल्कीन का रख लिया। हाइड्रोजन हमें 6 करने हैं। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी, किसी भी कार्बन को उठा के देखेंगे तो वैलेंसी 4 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कार्बन 1 4 हो गया। 2 में देखें तो 3 तो पहले ही है, 2 एक साइड और सिंगल एक साइड, तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन होगा। और यहाँ बाकी 3 जो वैलेंसी हैं वो हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करेगा। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है प्रोपीन का। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्यूटीन। कार्बन 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट, सफिक्स इन, ये बना ब्यूटीन। केमिकल फॉर्मूला C4H8। और इसी तरीके से हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के देख सकते हैं। वही कंडीशन रहेगी, कार्बन कार्बन फर्स्ट के बीच में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। कार्बन हमें 4 रखने हैं और H8 है तो यहाँ देखो 1, ये हाइड्रोजन 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये है ब्यूटीन की स्ट्रक्चर। ऐसे ही नेक्स्ट अगर कार्बन 5 है, 5 के लिए पेंट, सफिक्स इन, एल्कीन का इन लगा के जो नया बनेगा कंपाउंड पेंट के साथ पेंटेन, कार्बन 5 वर्ड रूट पेंट, सफिक्स इन, पेंटीन, C5H10। और इसी तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट है 6 हेक्ज, सफिक्स इन, हेक्जीन, C6H12। इसी तरीके से बस ध्यान ये रखना है कि जितने भी कार्बन हैं उन सभी के बीच में हमें डबल बॉन्ड नहीं लगाना। हम स्टार्टिंग में ही लगा लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी रहे बाकी हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ हाइड्रोजन 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये जो है एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्जीन, ये एल्कीन की होमोलोगस सीरीज है। और जैसा कि हमने उसमें देखा, इसमें भी इसी तरीके से कि जो किसी भी कंपाउंड का, जैसे बीच में हम ब्यूटीन को उठाते हैं तो इससे पहले वाले से भी इसका डिफरेंस CH2 होगा और नेक्स्ट के साथ भी इसका डिफरेंस
CH2 होगा। मीन्स कोई भी सीक्वेंसली अगर ये अरेंज हैं तो उन कंपाउंड में बढ़ते या घटते क्रम में हम कार्बन का नंबर देखें तो उनके बीच में टोटल कार्बन और हाइड्रोजन का जो डिफरेंस होगा वो होगा CH2। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एल्काइन, केमिकल फॉर्मूला CnH2n-2। और एल्काइन के अंदर क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। और यहाँ जो जैसे सिंगल बॉन्ड एल्केन थे, एल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड थे, बाकी एल्कीन और एल्काइन डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले सभी कंपाउंड्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में आते हैं। तो यहाँ एल्काइन का जिस तरीके से हमने होमोलोगस सीरीज देखी एल्केन की, एल्कीन की, इसी तरीके से हम एल्काइन की भी देख रहे हैं। और एल्काइन में है क्या कि वही जो सफिक्स है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, जहाँ वहाँ पर एन था एल्कीन में इन था, एल्काइन में आइन होगा। फर्स्ट जो कंपाउंड है, क्योंकि कंडीशन उसी तरीके से है कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, मीन्स कार्बन 1 से रिलेटेड कंपाउंड नहीं बनेगा। तो यहाँ जो फर्स्ट कंपाउंड वो लेंगे उसी में क्या होगा, C2 वाला हम लेंगे, ईथ सफिक्स आइन इथाइन, फॉर्मूला बनेगा C2H2। बना के देखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और बाकी जो वैलेंसी है उसको ऑक्यूपाई करेगा हाइड्रोजन। तो ये है इथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। C3 प्रोप सफिक्स आइन प्रोपाइन C3H4 कार्बन कार्बन कार्बन, क्योंकि C3 है फर्स्ट के बीच में हम लगा लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड, सेकंड सिंगल। अब फर्स्ट में 3 ट्रिपल बॉन्ड था तो 3 वैलेंसी तो यहीं पे हो गई, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच होगा। सेकंड कार्बन में 3 वन साइड हैं और 1 दूसरी साइड है, टोटल 4 हो चुकी हैं। और जो लास्ट थर्ड कार्बन है उसमें बाकी जो रिमेनिंग हमारे 3 हाइड्रोजन हैं वो अटैच हो जाएंगे। तो ये हो गया प्रोपाइन। नेक्स्ट ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन, फॉर्मूला C4H6। इसी तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बना लेंगे। नेक्स्ट C5 पेंट सफिक्स आइन पेंटाइन C5H8। ये बना के देख लेते हैं, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 और कार्बन 5। कार्बन 1 और 2 के बीच में ही, क्योंकि एल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड है, हमने लगा दिया, बाकी में सिंगल। यहाँ होगा 1 हाइड्रोजन, सेकंड 3 और 1 4 वैलेंसी पूरी है। थर्ड कार्बन पे 1 2 मीन्स 2 की ज़रूरत है, यहाँ भी 1 2 2 है पहले से, 1 2 3 3 2 5 2 7 और 1 8। तो ये हुआ C5H8। C6 हेग्ज, वर्ड रूट होगा हेग्ज। यहाँ हम आइन एल्काइन पढ़ रहे हैं तो YNE इसका सफिक्स हो गया। कंपाउंड बना हेग्जाइन, केमिकल फॉर्मूला C6H10। और जो भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इस तरीके से हम इसका बना सकते हैं। तो ये जो है सीरीज अभी जो हमने पढ़ी है एल्काइन की, वो क्या है कि 1 इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये 2 से स्टार्ट होगा, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन और हेक्साइन। मीन्स ये कह सकते हैं कि एल्काइन की अगर होमोलोगस सीरीज की बात करें तो यहाँ एल्काइन का फॉर्मूला सभी में एक जैसा ही, जैसे यही फॉर्मूला हमने यूज किया है, इसी के अकॉर्डिंग हमने ये इसके केमिकल फॉर्मूला निकाले, फिर ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाए। तो ये जो हैं ये क्या है, एल्काइन की होमोलोगस सीरीज, क्योंकि सभी में लोगो है वो सेम है। थैंक यू।